आपका हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनुषा। चंद्रशेखर की जीत ने दलित वोट बैंक को लेकर छेड़ दी नई बहस। यूपी में नई राजनीति की शुरुआत। यूपी में चंद्रशेखर की जीत ने दलित वोट बैंक को लेकर नई बहस छेड़ दी। उनका चुनाव जीतने को यूपी में दलित राजनीति की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यूपी लोकसभा चुनाव का परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला है। खासकर नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का अपने दम पर चुनाव जीतना। उनका चुनाव जीतने को यूपी में दलित राजनीति की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बसपा अभी तक दलित समाज के वोट बैंक पर अधिकार जताती रही है, लेकिन चंद्रशेखर की जीत ने यूपी में इस वोट बैंक को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यूपी में दलित राजनीति की धुरी बसपा के आसपास ही मानी जाती रही है। काशीराम के बाद मायावती ने पार्टी की कमान संभाली। वह लोकसभा का पहला चुनाव पश्चिमी यूपी के बिजनौर सीट से वर्ष 1989 में जीती। हारनपुर की एक सीट ने 1996 में मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। इसके बाद धीरे धीरे मायावती का राजनीतिक ग्राफ पश्चिमी यूपी में बढ़ता गया। वह 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने मात्र 19 सीटें हासिल की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन 2007 के मुकाबले काफी खराब रहा। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,552 वोट हासिल कर 3,61,079 वोट पाने वाले भाजपा के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हरा दिया। यहाँ सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 1,02,374 वोट ही हासिल कर सके। सबसे खराब हालत बसपा की हो गई। बसपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह केवल 13,272 वोट हासिल कर सके। बसपा की ऐसी हालत यूपी में पिछले कुछ 2-3 दशक में किसी विधानसभा सीट पर भी शायद ही हुई हो। चंद्रशेखर आजाद का अपने दम पर चुनाव जीतना यूपी में दलित राजनीति की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बसपा अभी तक दलित समाज के वोट बैंक पर अधिकार जताती रही है, लेकिन चंद्रशेखर की जीत ने यूपी में इस वोट बैंक को लेकर नई बहस छिड़ दी है। यूपी में दलित राजनीति की धुरी बसपा के आसपास ही मानी जा रही है। काशीराम के बाद मायावती ने पार्टी की कमान संभाली। वह लोकसभा का पहला चुनाव पश्चिमी यूपी के बिजनौर सीट से वर्ष 1989 में जीती। हारनपुर की एक सीट ने 1996 में मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। इसके बाद धीरे धीरे मायावती का राजनीतिक ग्राफ पश्चिमी यूपी में बढ़ता गया। वह 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने मात्र 19 सीटें हासिल की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन 2007 के मुकाबले काफी खराब रहा।